दोस्तों, साल 2021 में 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, आसाम और तमिलनाडु शामिल है। लेकिन आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का एक और बड़ा ओपिनियन पोल। और ये ओपिनियन पोल बीजेपी की तरफ से कराया गया है। इसमें कितनी सीटें किसके खाते में जा रही हैं, इसके आंकड़े चौंका देने वाले आए हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे कि कितनी सीटें जा रही हैं, किसके खाते में। क्या ममता बनर्जी यहां पर इस बार बाजी मारेंगे या कांग्रेस मारेंगे। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव जो कि पश्चिम बंगाल में होने जा रहे हैं उसको लेकर के। साथ ही साथ बीजेपी के नेता ने विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की है, उनका भी एक बयान आया है, वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या अभी सिचुएशन, क्या समीकरण बन रहे हैं, इसके बारे में भी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में होने वाले तमाम चुनाव विकास के मुद्दे पर होने चाहिए, धार्मिक मुद्दे पर नहीं होने चाहिए, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या तैयारियां अभी तक पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर के हैं। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को। कोविड-19 के दौर में चुनाव आयोग ने बिहार में सुरक्षित विधानसभा चुनाव कराने में सफलता हासिल जरूर की है, कई सीटों पर झोल भी हुआ है। आयोग अब नए साल के शुरुआती महीनों में पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की तैयारी कर रहा है। यह जानकारी सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी सुनील अरोड़ा ने दी है। बताया है कि यह तैयारी 7.3 करोड़ मतदाताओं और 1.6 लाख मतदान केंद्रों के लिए की जा रही है। सीईसी ने बिहार की सफलता को जज्बे की जीत बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा जो चुनाव हैं वो भी सफलतापूर्वक कराएंगे, जिसके लिए उनकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये चुनाव पर बहुत जल्द बताया जा रहा है कि हम ऐलान करेंगे कि कब, कैसे, कितने चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे। अब देखना यह होगा कि अब पश्चिम बंगाल में आम चुनाव की रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके साथ ही केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं। तो ये चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि बहुत जल्दी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। खैर, अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। उसके बाद हम आपको बताएंगे ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा, जो सर्वे कराया गया है बीजेपी की तरफ से, वो क्या कहता है। आप इस खबर को भी देखिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि नेताओं के बयानों की वजह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में किस तरह से मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की है और वहां पर किस तरह से सांप्रदायिक माहौल बना है। उसके बावजूद भी बीजेपी के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए इस स्क्रीनशॉट को, इस खबर को पढ़िए। पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने विवादित बयान दे करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने, यानी कि दिलीप घोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए अब युवाओं को हथियार उठाना होगा। उन्होंने यहां नहीं रुका, आगे उन्होंने कहा कि देवी देवताओं के उदाहरण देते हुए सभी हिंदू देवी देवता के हाथों में हथियार होते हैं। अगर कोई अहिंसा की बात करे तो उसे पकड़ो और चांटे मारो, और अगर कोई हमला करे तो पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही उसे बदला लो, उसके बाद ही थाने जाओ। बुधवार को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर इलाके में हिंदू जागरण मंच के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को मुख्य अतिथि बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं कि बीजेपी नेता जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चुनाव किस तरह और किन मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की जा रही है। चलिए, आपकी अपनी क्या राय है। ये नेता है, वोटर को समझना होगा कि वोट गेन करने के लिए आपको बहुत सारी बातों के सामने ले जाएंगे और आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आपके बेसिक मुद्दे हैं उसको शायद नहीं छोड़ना चाहिए। तभी आप जो है आगे अच्छे मतदान करा पाएंगे या फिर नेताओं को सबक सिखा पाएंगे। बात कर लेते हैं अब जो है इसमें जो सर्वे किया गया है उसकी।
इससे पहले आप सभी जानते होंगे, एक मैंने भी आपको सर्वे दिखाया था जो सोशल मीडिया पे किया गया था। उस सर्वे के अंदर टीएमसी को लगभग 120 से ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही थी। यानी कि टीएमसी की सरकार बन रही थी, 294 सीटें हैं, जिसके खाते में 145 से ज्यादा, लगभग 150 के करीब करीब सीटें जाएंगी, उसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन पहले सर्वे में तो टीएमसी ने बाजी मारी थी, लेकिन दूसरे सर्वे के आंकड़े जो कह रहे हैं, आप देखिए इस खबर को। आज अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल में 200 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। यह बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है। अंडाल के खांद्रा बटतला में भाजपा की ओर से गुरुवार को एक सभा की गई है, उसमें बताया गया है और उन्होंने दावा किया है बीजेपी की तरफ से कि अगर आज पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो भाजपा को 200 से अधिक सीटों पर जीत मिलेगी। उन्होंने, यानी कि एक नेता ने कहा है कि यह हमारा दावा है और लोग जिस तरह से हमारी रैलियों में आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी में जुड़ रहे हैं, इसके चलते ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 200 प्लस इस बार बीजेपी जीतेगी, जबकि टीएमसी 50 प्लस भी पार नहीं कर पाएगी और अन्य की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये एक बड़ा आंकड़ा बीजेपी की तरफ से रखा गया है। अब आप देखेंगे कि चुनाव जब होगा तब क्या होता है। खैर, जो बीजेपी ये कह रही है कि उसको टीएमसी को हम हराएंगे और टीएमसी को हम बड़े झटके देंगे, ये खबर आप देखिए। एक और खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। देश के गृह मंत्री अमित शाह गए थे एक पश्चिम बंगाल में। वो टोटल हर महीने अपना कार्यक्रम रख चुके हैं, पहले ही इसका ऐलान कर चुके हैं, और उसी कार्यक्रम में शामिल, एक रोड शो में शामिल होने गए थे, जहां पर एक बताया जा रहा है कि घर पे गए थे, वहां पर उन्होंने लंच किया था। लेकिन आप इस खबर को देखकर चौंक जाएंगे, जिसके घर अमित शाह जी ने लंच किया था वो ममता बनर्जी की रैली में भी पहुंच गए हैं, वो ममता बनर्जी के साथ पहुंच गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 9-10 दिन पहले जहां पर गृह मंत्री जाते हैं, लंच करते हैं, जिस गरीब के घर पे, जिस गायक के घर पे, वो गायक अब टीएमसी यानी ममता बनर्जी के साथ है, तो झटके किसको लग रहे हैं, ये देखने वाली बात है। और वैसे भी टीएमसी के नेताओं को जिस तरह से बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके चलते खुद बीजेपी के अंदर ही घमासान शुरू है। खैर, एक बात तो तय है, इस बार का पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत कांटे का होने जा रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी यहां पर पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर गई है और जिसका फायदा भी उसको मिलेगा। इस बार 211 जो पिछला आंकड़ा था टीएमसी का, वो टीएमसी पार नहीं कर पाएगी, ये तो लगभग तय है ही। आप लोगों के हिसाब से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।